लोग कहते हैं आजकल तो दुनिया बहुत बदल गई है, अब कैसे पता चले कि ये सच्चा गुरु है। भाई गुरु की पहचान बहुत मुश्किल हो गई है आज के ज़माने में। मैं आपने कई बताऊं, कई लोग गुरु किकर बनावे, ताम जाम देखन गुरु बनावे, अन्यथा मत लेना भाई, परंतु ताम जाम देख के गुरु बनाते हैं। फलानो गुरु रो नाम तकड़ो चाल रही है बाहर मार्केट में। अरे गुरु कोई मार्केट की चीज है? गुरु कोई वस्तु है जिसको खरीदना चाहते हो? कुछ लोग कहते हैं फलाना रो ताम जाम बहुत तगड़ो है, फिर ये देख के गुरु बनाते हैं। कुछ लोग तो कपड़े बदलते हैं वैसे गुरु बदलते हैं, कपड़ों की तरह। गुरु कपड़ों की तरह बदला नहीं जाता। अरे कपड़ा अलग चीज है, गुरु अलग चीज है। गुरु तो तत्व है। एक बार की बात है, कठई कथा कोई गांव में हुई, सुन जो। कथा हुई गांव में, 7 दिन की कथा। 7वें दिन एक बूढ़ा माता जी मारे कने आया। मने के बहुत बढ़िया कथा करो थे, बहुत चोखी कथा सुनाओ, मने बड़ी अच्छी लगी। तो एक निवेदन है, मैं क्यों बोलो, तो कि आप मारा गुरु बन जाओ, मने चेली बना लो। अब माता जी की उम्र कोई 65 साल रही, 65 साल। मैं तो छोटा, उस वक्त और छोटा। मन के आप मारा गुरु बन जाओ। बनो। मैं क्यों माता जी, आप रे प्रश्न रो जवाब तो मैं बाद में दूं, परंतु आपने देखन मारे मन में एक प्रश्न बार बार उठियो, ताजो सवाल उठियो बार। जस्ट पहला मारे प्रश्न रो जवाब दो। बोले पूछो। मैं कहो मैं तो अभी उम्र में कम हूं, लेकिन आप री तो उम्र बहुत है, 65 साल रही उम्र लगभग। मने यूं बताओ माता जी, इतना साल में इतनी लंबी जिंदगी में थाने कोई गुरु मिलियो ही को नहीं? एक में ही मिलियो जो आप मारे कने आया हो। पर मने वो बताओ, आप री तो इतनी उम्र हो गई है, आप तो घनी जिंदगी इतनी जियो, आपने कोई महाराज मिलिया को नहीं गुरु लाइक? वह माता जी कहे महाराज मिलिया तो घना ही, पण मारे कहानी अलग है जिंदगी री। मैं क्यों होना हो तो करी ठा तो पड़े। तो मने कही गए कि बहुत साल पहला उनटे हमारी जवानी ही एक कोई महाराज आया कथा करने, तो मैं वन गुरु बना लिया। और वे महाराज रे मोटो ताम जाम बहुत गजब रो, मैं महाराज ने गुरु तो बना लिया कि हाँ मोटा महाराज बहुत बढ़िया, एक कल्याण करी। गुरु बनाया महाराज, आप रो आश्रम रो एड्रेस मने दियो और मारो ही एड्रेस लियो। उन टाइम इतनी कोई बातचीत करने की सुविधा ही नहीं ही, फोन भी जा आया को नहीं, जा मोने करनी थी सुविधा नहीं। तो एड्रेस लियो, पचे कहो कि आप आई जो गुरु पूनम ने, और आश्रम में भी कोई सत्संग वगैरह वेला तो आपने एड्रेस माते पत्र लिखोला, पत्र लिखोला जने आप आई जो। मैं क्यों ठीक है। महाराज तो गया परा, समय बीतियो, कोई 8-10 महीने जो होया, और एक दिन महाराज रे आश्रम पत्र आयो, लेटर आयो। अब मने तो बाप जी पढ़नो आवे नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूं नहीं। जने कोई छोरा ने कहो रे भाई बाचन होना नहीं, कई पत्र आयो है, केवे गुरु महाराज रो पत्र आयो। तो गुरु महाराज रो पत्र आयो 10 महीना पुटी, तो कई समाचार है गुरु महाराज रा। छोरो पत्र पढ़ियो, पत्र में लिखियो बहुत ही दुख की खबर है कि जो गुरु महाराज हैं फलाने फलाने, वो तो ब्रह्मलोक हो गए, भगवान ब्रह्मलीन हो गए, भगवान के धाम में चले गए, और उनका ये फंक्शन आश्रम में रखा हुआ है। मैं क्यों ले, गुरु जी तो गया परा।
मैं तो देखियो कोई आयो इन्विटेशन पत्र के भाई जावा सत्संग में, ए तो गया परा एड़ो केड़ो हम अच्छा रहो। अब गुरु गया परा महाराज मने बड़ी चिंता होगी, मैं तो बिना गुरु री होगी। अबे तो 5 साल कोई मौको और पड़ियो नहीं, 5-1 साल हो यार मारे गांव एक संग गयो हरिद्वार वृंदावन मथुरान गोकुल। मई संग में गई वृंदावन में पूंगी न वटे मने एक महाराज रो आश्रम दी गयो मोटो। अरे महाराज रे तो बहुत हाई फाई आश्रम रे कहीं कहनो रे कहीं बढ़िया ताम जाम मोटो नाम महाराज रो। मैं क्यों अन्य गुरु बना ला वृंदावन में आयोड़ा, जो संपर्क करियो वन गुरु बना लिया। वही कहती है ठीक हम आपके गुरु, ये हमारे फोन नंबर, ये तुम्हारे भी फोन नंबर लिखा दो, हम फोन करेंगे, कोई आयोजन होगा कोई फंक्शन होगा आपको जब बुलाएंगे तो आश्रम में आना, और ये सत्संग होगा कथा होगा मेरी होगा ये आप आना। ठीक है, अब फोन ऑन आ गया था उन टाइम, नंबर ले लिया, नहीं दे दिया, एड्रेस ले लियो, कोई फोन आयो नहीं। 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना बाद में एक दिन फोन आयो आश्रम। अरे गुरु महाराज का फोन है। गुरु महाराज का वहां से फोन है। फोन उठायो, हाँ गुरु महाराज का फोन है, कैसे गुरु महाराज कहाँ कैसे हो। आगलो बटो बोलियो कि बड़े दुख की बात है कि आपके गुरु महाराज पधार गए। अरे ओले यही गया कितना कोटू गुरु बनाया, वृंदावन में जान बनाया, गुरु तो गया पर मैं तो बिना गुरु री होगी। बाप जी बने बड़ो लाग्यो कि मैं तो केड़ी बिना गुरु री रही। 2 गुरु बनाया, 2 ही गया। फिर मौका ही नहीं मिला, 10-15 साल इधर उधर संसार के कामकाज में, फिर उम्र आने लग गई मेरी तो, मेरे फिर पैर वेर दुखने लग गए, अब कहीं आना जाना होता नहीं। महाराज एक बार कोई हरिद्वार जबरदस्ती ले गए मेरे को, तो मैं चली गई, मैंने कहा गंगा स्नान हो जाएगा। वटे कोई एक महाराज ने देखिया जने क्यों, हाँ ए ठीक है आने गुरु बना ला, वही महाराज रे नाम मोटो, वो ने गुरु बनाया, वही नंबर दिया, मोबाइल दे दिया, नंबर के ये है संपर्क करेंगे ऐसे होगा, और यूं यूं। पर 6 महीने ही नहीं निकलिया बाप जी, फोन आ गयो, यही गुरु गया। उन दिनों लेन आज दिन तक मैं तो बिना गुरु रीज रही। अब तो बूढ़ी हो गई, माऊ कटियाई जे जाई जे नहीं, घना साल हो गया, गांव में कोई आवे नहीं। थे आया महाराज, कथा करी, बहुत भली कथा करी थे, बल्ला आया थानी कथा सुनी, मने बहुत चोखो लाग्यो, और मैं थाने देखिया जदू मारे मन में विचार आयो कि आने गुरु बनाऊं, क्योंकि थानी उम्र तो अजे कम है, थाने गुरु बना। मैं माता जी ने खुणिया तई हाथ जोड़िया। मैं क्यों माता जी थानी काणी हुणन मने लागे डर, सीधी बात है। थान को तो पावर ज्यादा है, क्योंकि थे जिन्हें गुरु बनाओ वो गुरु ही नहीं पड़ जावे, तो थे मोटा के गुरु मोटा। नहीं भाई मैं थाड़ो गुरु नहीं पढ़ू, क्योंकि थे मने गुरु बनाओ कई भरोसो। इतना दिन थोड़े कने फोन आवता, मारे ऊपर लो फोन आ जाता। मैं विनोद में कह रहा हूं, लेकिन मेरे कहने का मतलब समझना कि गुरु कोई मार्केट का ब्रांड नहीं है कि आज आपको इच्छा हो गई तो आपने ये ब्रांड पहन लिया, आज आपकी इच्छा हुई तो आपने ये ब्रांड खरीद लिया। गुरु कोई कपड़े या ऐसे सामान तो है नहीं जो मन पड़े तब हमने बदल दिया, और गुरु चला गया तो हम बिना गुरु के हो गए। ये सब भ्रांतियां हैं, क्योंकि गुरु शरीर नहीं होता, गुरु तत्व होता है, वह ईश्वर के रूप जैसा ही तो है। एक शिष्य के लिए गुरु क्या है? सर्वस्व है, सब कुछ है। और गुरु जो ये कहे कि तुम मुझे ही मानो, मैं ही हूं सब कुछ, तो मामला गड़बड़ है। क्योंकि गुरु तो कहता है भैया शरीर जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारे जैसा ही है, इसमें ऐसे ही विकार आते हैं जैसे तुम्हारे अंदर आते हैं, इसमें ये भी नश्वर है, ये खत्म होगा, एक दिन चला जाएगा। लेकिन तुम जिसे गुरु बना रहे हो वो शरीर को नहीं बना रहे, वो तो तत्व को बना रहे हो, और तत्व तो सदा रहने वाला है, उसका कभी नाश होने वाला नहीं। इसलिए गुरु शब्द देता है, शब्द का कभी नाश नहीं होता। गुरु शब्द देता है,
शब्द के बाण लगते हैं ना, वो कलेजे को चीर कर निकलते हैं और जिंदगी को बदल के रख देते हैं। तो आप समझना इस बात को। हमारी श्रद्धा जहां जम गई, हमारी आस्था जहां बैठ गई, वहां बैठ गई। स्वामी राम तीर्थ, उनको कोई प्रणाम करता था तो वो 4 कदम पीछे हट जाते थे। शीश झुकाता था तो बोलते थे, हे, इतनी क्या जल्दी है, मत झुका, खड़ा रहे। आयोन की देखियो नहीं, बात नहीं, ओ मातो झुका। अरे क्या मातो झुका रहा है, कोई जरूरत नहीं है प्रणाम की, खड़ा रहे, देख ले मेरे मेरे को देख ले, मेरे आसपास भी देख ले, इधर उधर से पूछ ले, और फिर तेरा मन करे कि हाँ विश्वास हो गया है और श्रद्धा जम जाए, तब शीश झुकाना। क्योंकि मेरा एक नियम है, वो कहते थे, मेरा एक नियम है कि शीश कोई झुकाता है तो पहले बात तो मैं शीश झुकने नहीं देता, और एक बार कोई झुका दे तो उसका शीश फिर मैं उठने नहीं देता। झुक गया सो झुक गया। क्योंकि फिर तो गुरु कहे यूं और तुम कहो हूं तो ये बात बनेगी कि हाँ अब ठीक है, लेकिन गुरु कहे यूं और तुम कहो क्यों, तो बात गई, फिर समर्पण कहाँ है। तो वे तो दूसरे जो कह रहे हैं वो ठीक समझ में आ रहा है, वे तो यूं कहता सान, वे यूं, अरे तो गुरु कहीं कहे जो तारा समझ में आ नहीं रही हो तो गुरु बनान क्यों, गुरु टाइम खराब करिए। इस भटकाव को बंद करने के लिए ही तो गुरु बनाया जाता है कि अब गुरु ने कह दिया, गुरु ने जो कहा है वो आदेश सर्वोपरि है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, इस बात का क्या प्रमाण है? बोले प्रमाण यही है कि गुरु की आज्ञा में तुम रह रहे हो तो समझ लो कि गुरु का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त है। जिस दिन तुम गुरु की आज्ञा में नहीं हो, गुरु कुछ कह रहा है तुम कुछ कर रहे हो, तुम गुरुमुखी नहीं मनमुखी बने जा रहे हो, तो समझ लेना कि तुम गुरु के आशीर्वाद के अभी अधिकारी बने ही नहीं हो। और गुरु बदल के रख देता है साहब, गुरु बदल के रख देता है। रंगरेज की तरह है गुरु। रंगरेज होता है, रंगता है, ऐसा ही गुरु है। अपने शरीर पे बहुत सारे रंग चढ़े हुए हैं, जीवन पे बहुत सारे रंग चढ़े हुए हैं। इनके साथ रहे तो इनका रंग चढ़ गया, उनके साथ रहे तो उनका रंग चढ़ गया। तो पहले गुरु सारे रंग उतारता है और फिर जो असली रंग होता है उसको गुरु देता है। वो फिर जिंदगी में किसी के उतारने से नहीं उतरता है, तब समझना कि हाँ अब चढ़ गया।